नमस्ते, मेरा नाम रेणु तायल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस योगा क्लास में। आज पहला दिन है, तो आज हम सूक्ष्म क्रियाओं से अभ्यास शुरू करेंगे। पहले हम पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि मैं आपको कोई योगा नहीं सिखा रही, बस हम साथ में कर रहे हैं। जब भी हम पृथ्वी से दूर यानी फ्लोर से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो हम इनहेल करेंगे और जैसे ही हम पृथ्वी के पास यानी फ्लोर की तरफ जाएंगे तो हम एक्सहेल कर देंगे। पहले पैरों के सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। दोनों हाथों को साइड में रखें। इनहेल करके एक पैर आगे की ओर, एक्सहेल करते हुए बीच में। इनहेल, यहां से आप प्रेस करके रखें। जब हम सांसों के साथ करते हैं तो सेलुलर लेवल पे बेनिफिट मिलता है। टोज डाउन, ऑल्टरनेट। इनहेल, दोनों पैर अपनी तरफ, एक्सहेल करते हुए डाउन। यहां से हम उठाएंगे नहीं, इनको जमा के रखेंगे, नीज को, देन डाउन। दोनों एड़ियों को मिलाते हुए पूरा रोटेट करेंगे हम एंकल से। अपोजिट। अब टोज प्रेस एंड रिलैक्स। प्रेस करेंगे देन रिलैक्स। पूरा नीचे की ओर स्ट्रेच एंड रिलैक्स, स्ट्रेच, रिलैक्स। दोनों पैरों में गैप। नीज आपको दबा के ही रखना है और अंगूठे को अंदर की ओर टच, देन बाहर। और धीरे धीरे करना है, जरूरी नहीं है कि आपका ये अंगूठा अंदर टच ही हो, लेकिन यहां से पैर नहीं उठेंगे, इनको जमा के रखें। दोनों पैर पास पास, यहां से होल्ड करें, इनहेल करें, डाउन। पहले एक पैर से श्वास लेते जाएं, छोड़ते जाएं। पूरे ध्यान अपनी एक्टिविटी पे जो आप कर रहे हैं। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी। देन अपोजिट। काउंटिंग करते जाएं, 10-10 आप दोनों लेग से करें। अब दोनों पैरों से और नीज को पास रखें। इनहेल, डाउन। दोनों घुटने पास पास। और अगर नीज में प्रॉब्लम है तो आप इसको स्लोली मूव करें। दोनों हाथ साइड में, यहां प्रेशर लगाना है, बॉडी स्ट्रेट। इनहेल करते हुए प्रेशर लगाएं अपने दोनों घुटनों पे।
रिलैक्स। फिर से रिलैक्स। ये जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जब आप रेगुलर करेंगे तो ये बढ़ती जाएंगी। इस तरह से अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, दोनों घुटनों के नीचे, और उठाएं पैरों को और होल्ड करके रखें जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितना आप आराम से कर सकते हैं। स्ट्रेच करके रखें, होल्ड करके रखें। स्लोली डाउन। एक बार फिर से इनहेल, डाउन। लेफ्ट लेग को राइट लेग के थाई पे रखें, ठीक है। यहाँ से होल्ड करें और पूरा रोटेट। देखने में ये बहुत सूक्ष्म क्रियाएं हैं, बट इनके बेनिफिट्स बहुत जबरदस्त हैं। यहाँ से होल्ड करें एंड स्ट्रेच, देन डाउन, स्ट्रेच एंड डाउन। पूरा टच नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्शन में नहीं जाएंगे। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे करने से बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और हर एक आसन परफेक्ट होता जाएगा। दूसरे से रोटेट 5 टाइम्स क्लॉकवाइज, 5 एंटी क्लॉकवाइज। दोनों स्ट्रेट, लंबा और गहरा सांस भरें और छोड़ें। यदि आपको थकान होती है तो एक आसन से दूसरे आसन के बीच में डीपली आप गहराई से सांस को बाहर छोड़ें। इनहेल ऑटोमेटिकली होगा, आप सांस को बाहर निकालने पे फोकस करें। इस तरह से आपको ये पोस्चर बनाना है। आउटसाइड स्ट्रेच, इनसाइड। अपर थाई, बैक थाई, इनर थाई, हाथों की, सबकी एक्सरसाइज हो रही है इसमें। बाहर की ओर स्ट्रेच, अंदर की ओर। अपोजिट। इस तरह से लें, यहाँ से इसको होल्ड करें। रिलैक्स। इंटरलॉक करें। आप चाहें तो यहाँ से भी होल्ड कर सकते हैं, इधर से भी होल्ड कर सकते हैं। एक लेग को थोड़ा ही उठाना है, ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना, और थोड़ी देर होल्ड करके रखें। पूरा स्ट्रेट रखें। देखिए, अगर नी में प्रॉब्लम है तो आप इतना भी होल्ड कर सकते हैं, जबरदस्ती ना करें।
डाउन, दोनों हाथ साइड में। अब दोनों लेग्स एक साथ, बॉडी ज़्यादा बेंड ना करें पीछे। यहाँ पे भी रख सकते हैं हाथों को, सामने भी, नौकासन। स्लोली डाउन, और इसको एक-एक लेग से भी कर सकते हैं, इस तरह से। देन अपोजिट, होल्ड करके भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट, और थोड़ा फास्टली भी कर सकते हैं। लेकिन करेंगे वैसा ही जिसमें आप इजी फील करें, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी एक दिन में नहीं बढ़ेगी। दोनों हाथ साइड में, होल्ड करते हुए नीज को चेस्ट के पास लाएं, देन स्ट्रेट। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। आप इसकी रिपीटेशन भी कर सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 10-10 के सेट, 20-20 के सेट्स। नेक्स्ट, दोनों लेग्स को फोल्ड करें, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में, घुटने के ऊपर घुटना रखें, पूरा कमर ट्विस्ट। एक्सेल, कमर के लिए, हिप्स के लिए। फिर से दोनों लेग्स में गैप, इन हाथों का सपोर्ट लें। रिपीटेशन आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप धीरे धीरे करें। और जितना देर होल्ड करके रखेंगे उतना ही गहरा प्रेशर पड़ेगा। लेकिन अगर इनिशियली प्रॉब्लम हो रही है, पेन ज्यादा होता है, तो आप बिना होल्ड के भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, बटरफ्लाई। अगर आपको इतना डाउन नहीं होता है तो आप इतना करें, जितना भी होता है। आपको इतना पास भी नहीं लाया जाता है तो आप इतना दूर करके रखें, जितना आपका बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है उतना। कमर सीधी रखें, डाउन। फिर इतना आपके नी टच नहीं होते तो आप ऊपर करें, यहाँ पे मूव करें, और धीरे धीरे प्रेशर लगाते जाएं, जितना आप बियर कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं। थोड़ी देर ऐसे ही मूव करते जाएं, मस्ती के साथ, एंजॉय करते हुए। चेहरे पे स्माइल बना के रखें। अब हाथों की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं वो हम वज्रासन में बैठ के करेंगे।
और अगर आपको ऐसे बैठने में प्रॉब्लम आती है तो आप नॉर्मल भी आलती-पालती मार के बैठ सकते हैं। दोनों हाथ सीधे। रिस्ट मिलाते हुए रोटेट। 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। एल्बोज स्ट्रेट, यानी इनको ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, स्ट्रेट रखें शोल्डर के पैरेलल। नेक्स्ट, कमर सीधी, दोनों हाथ एकदम स्ट्रेट। अप एंड डाउन रिस्ट से। अब नेक्स्ट, झाड़ दीजिए ऐसे पूरा। आप देखेंगे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, एल्बोज पे भी, रिस्ट पे भी, और ये जाम हो जाते हैं जॉइंट्स। ये जॉइंट्स की सूक्ष्म क्रियाएं हैं। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए सामने। इनहेल, एक्सहेल। साइड में, पैरेलल टू शोल्डर्स। इस तरह से डाउन। 1 2 3 एंड 4। 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 वापस हाथों को ऐसे रखें, दोनों एल्बोज मिलाएं, पूरा रोटेट करेंगे। जितना ग्रेजुअली आप मूव करेंगे, धीरे धीरे एकदम। इनहेल करते हुए जब हाथ नीचे आएंगे तो एक्सहेल कर दें। इनहेल, पूरा स्ट्रेच करें। जब हाथ बाहर की ओर जाएंगे पूरा स्ट्रेच करें, नीचे आएंगे तो पूरा स्ट्रेच करें। इनहेल, डाउन एंड एक्सहेल। फाइव टाइम्स, 5 अपोजिट। अंदर से बाहर की ओर। और इनके रिपीटेशन को आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे रखें, एक ऊपर, गर्दन स्ट्रेट। ये पूरा पोर्शन आपका स्ट्रेच होता है। अपोजिट, झुक करके नहीं बैठना, एकदम स्ट्रेट। अब आउटसाइड, स्ट्रेच, अगेन स्ट्रेच, रिलैक्स। दोनों हाथ शोल्डर के पैरेलल, इस तरह से, हथेलियां ऊपर।
पूरा रोटेट यहाँ से करना है, अपर शोल्डर से। देन पूरा पीछे की ओर, फिंगर्स भी। जितना हो सकता है उतना आप घुमाइए, होल्ड करिए, देन वापस पीछे की ओर, अगेन। रिलैक्स। लेफ्ट हथेली को राइट शोल्डर पे बैक साइड रखें, गर्दन को स्ट्रेट, यहाँ से पकड़ें, पूरा स्ट्रेच, और अपनी गर्दन से इसको पीछे की ओर पुश करते जाएं हाथों को, तो ये पूरी स्ट्रेचिंग होगी आपकी। देखिए, थोड़ी देर होल्ड, कमर एकदम सीधी रखें, अपोजिट। यदि आप होल्ड करके करते हैं तो एक बार ही काफी है, अदरवाइज आप रिपीटेशन भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से पकड़ें, लेफ्ट राइट, दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, इनहेल करते हुए पूरा बॉडी स्ट्रेच एंड होल्ड। एक्सेल करते हुए कमर के नीचे ही वाले हिस्से से झुकते हुए, फॉरहेड को नीचे टच करेंगे। कोशिश करें कि आपके हिप्स और ये पूरे पैर मिले रहे, यानी ऐसे आपको बॉडी को उठाना नहीं है। अगेन एक बार और फिर से स्ट्रेच करेंगे, इनहेल करते हुए दोनों हाथ कान से लगे हुए, पेट अंदर, एक्सेल करते हुए डाउन, नेक्स्ट अब हम गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। आप वज्रासन में इतनी देर नहीं बैठ सकते हैं तो आप सिंपली बैठ जाएं, इनहेल करते हुए नेक पीछे की ओर, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल एकदम धीरे धीरे, डाउन। बहुत ही धीरे करेंगे हम, किसी प्रकार का कोई जर्क नहीं, क्योंकि गर्दन बहुत सेंसिटिव पार्ट है। जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं कंफर्टेबली उतना ही आपको करना है। एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए लेफ्ट, शोल्डर वैसे ही रहेंगे, आपको गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाना है, चिन और शोल्डर एक ही डायरेक्शन में, और इतना होता है तो इतना करें, जबरदस्ती खींचना नहीं है। स्लोली सेंटर में, देन राइट, रिपीट। राइट, एक बार फिर, रिलैक्स। शोल्डर ऊपर नहीं लाएंगे, गर्दन को नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे, और जरूरी नहीं है कि आप टच करें। देन राइट, लेफ्ट,
राइट। नाउ अब नेक रोटेशन करेंगे आप 5 टाइम्स क्लॉकवाइज़, 5 एंटी क्लॉकवाइज़ और बहुत धीरे-धीरे आपको गर्दन को घुमाना है। जब गर्दन ऊपर की ओर जाएगी तो इन्हेल करेंगे और जब बाहर और श्वास को बाहर छोड़ देंगे, एक्सहेल करेंगे आप जब गर्दन नीचे की ओर आएगी। पूरा 0 बनाना है। जितना हो सके उतना धीरे। अपोज़िट 3 टाइम्स, 5 टाइम्स। ये थायराइड के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। रिलैक्स, थोड़ा आगे, लेफ्ट राइट। होता है तो करिए अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट आँखों के सूक्ष्म व्यायाम। अप, डाउन, आप पूरा खोलें, ऊपर की ओर देखें। आज के समय में ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा टाइम तो हम स्क्रीन पे, मोबाइल पे, सारा काम ही इसी से होता है ना। आइज़ पेन करने लगती है, उनकी मसल्स वीक हो जाती है, उनकी रेडिएशन से कंटिन्यूअसली देखते रहने से, ड्राइनेस आ जाती है इनमें। ऊपर देखें, 2-3 सेकंड होल्ड करें, देन डाउन, गर्दन एकदम सीधी, कमर भी आपकी सीधी रहनी चाहिए। अप, डाउन, अप, डाउन और दिखने में ये सब बहुत ईज़ी लगती हैं, लेकिन इनके बहुत ही गहरे असर पड़ते हैं एक-एक ऑर्गन्स पे। लेफ्ट, इस तरफ, राइट, लेफ्ट, राइट, 2-3 सेकंड होल्ड करें। मे बी शुरू में आपको पेन हो सकता है, अगर मसल्स वीक है तो आइज़, बट धीरे-धीरे आपको अलग ही स्ट्रेंथ महसूस होगी। लेफ्ट, राइट, अब हम डायगोनली देखेंगे, लेफ्ट साइड से अप, राइट से डाउन, राइट से अप, लेफ्ट से डाउन, अप, राइट से डाउन, राइट से अप,
लेफ्ट से डाउन। नाउ रोटेट 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज और बहुत धीरे-धीरे। अपोजिट। अब हम 1 मिनट तक अपनी नाक की टिप को देखेंगे। आईज़ क्लोज़ नहीं करनी, पलकें नहीं झपकाना। और ये सिर्फ़ आईज़ के लिए ही नहीं, आप जब कंटिन्यूअसली नोज़ टिप्स को देखते हैं, कंटिन्यूअसली नोज़ टिप को देखते हैं, तो आपके विचार भी शांत होने लगते हैं। कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ता है। आप सोचना भी चाहेंगे तो भी कोई विचार नहीं आएँगे। जो एनर्जी आँखों के माध्यम से बाहर निकलती है, वो रीडायरेक्ट होगी वापस अंदर की तरफ। और 1 मिनट नहीं, आप और ज़्यादा देर तक भी कर सकते हैं। हो सकता है आपकी आँखों से पानी आए। धीरे-धीरे ठीक हो जाता है वो। अब आपको आँखों को भींचना है पूरा इस तरह से, देन फाड़ना है पूरा, क्लोज़ करके, इस तरह से क्लोज़ करें, अंदर की ओर दबाएँ, देन स्ट्रेच। पूरा फाड़ना है लिटरली दोनों आईज़ को ओपन करके। आईज़ की मसल्स स्ट्रॉन्ग होती है, रिंकल्स जो हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ने से डार्क सर्कल्स दूर होते हैं, लुब्रिकेशन बढ़ता है, जो ड्राइनेस आ जाती है वो दूर होती है, उसमें रिलीफ मिलता है। दोनों हथेलियाँ आपस में रगड़ें, गरम करें। नेक्स्ट हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी उतनी जरूरी है जितने आसन है। ये कार्बन को रिमूव करके अ, और सिर्फ कार्बन ही नहीं, बहुत सारे टॉक्सिन्स जो होते हैं सेलुलर लेवल पे वो सांसों के माध्यम से बाहर निकलते हैं और ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है। इसी पोजीशन में बैठें या फिर बहुत देर हो गई है इस पोजीशन में बैठते हो तो आप चेंज भी कर सकते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे और गहराई से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। और जब आप इनहेल करते हैं तो आपका पेट बाहर की ओर आना चाहिए, जब आप एक्सहेल करते हैं तो अंदर की ओर। ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखें। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव बनाए रखें। कमर और गर्दन पूरा अलाइंड यानी स्ट्रेट होनी चाहिए, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, चेहरा खींचा बीचा नहीं, एकदम प्रसन्नता और मुस्कुराहट के साथ। और आँखें आप बंद ही करें क्योंकि बहुत सारा जो ध्यान है वो आईज़ के माध्यम से डाइवर्ट होता रहता है, इसलिए आईज़ क्लोज़ करके ही प्राणायाम का अभ्यास करें।
लंबा और गहरा श्वास भरें, 1-2 सेकंड होल्ड करें, जो भी करना है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एंड देन एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे, अपने नासिका के अग्रभाग पे टिका के रखें या फिर आईब्रोज के बीच में आज्ञा चक्र पे। यानी सिर्फ इनहेल और एक्सहेल नहीं करना, आपको कॉन्शियस ब्रीथिंग करना है। दिन भर में हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, लेकिन ध्यान बना हुआ नहीं रहता। अभी पूरा ध्यान के साथ ही अभ्यास करना है। यानी जब आप श्वास ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि श्वास भीतर गई। श्वास को बाहर छोड़ते समय भी पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे। दिन भर में हम छोटी-छोटी श्वास तो लेते रहते हैं। और आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि 60% लंग्स का पोर्शन तो यूटिलाइज ही नहीं होता। वहां तक ऑक्सीजन जाती ही नहीं है और वहां के सेल्स डेड हो जाते हैं ऑक्सीजन के एब्सेंस में। लंबा और गहरा श्वास एकदम धीमी गति से भरें। 1-2 सेकंड होल्ड करें और गहराई से श्वास को बाहर छोड़ें। और छोड़ने के बाद भी यानी बाहर निकालने के बाद भी 1-2 सेकंड होल्ड करें, इनहेल करने से पहले। इस अभ्यास को आप और भी ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। आसन के बाद जितनी भी थकान और तनाव होता है, उसमें भी आराम मिलता है। नेक्स्ट फास्ट भस्त्रिका का अभ्यास करेंगे। इसको वज्रासन में भी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग सोफे पे बैठते हैं, नॉर्मली भी बैठ जाते हैं, बट वज्रासन में नहीं बैठ पाते। तो बहुत सारी एक्टिविटीज हम वज्रासन में बैठ के करेंगे तो बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इसमें डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो बेसिकली प्राणायाम के टाइम किसी प्रकार का भी तनाव नहीं होना चाहिए, इसलिए आप आरामदायक जिस स्थिति में बैठ सकते हैं उसमें बैठिए। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग 10 टाइम्स 20 टाइम्स जितनी देर आप कर सकते हैं करें। झटके के साथ आपको श्वास भरनी है और झटके के साथ ही आपको श्वास को बाहर फेंकना है। देखिए इस तरह से ऊपर जाएंगे हाथ तो ये खुलेंगे, नीचे जाएंगे तो वापस ऐसे। इनको पीछे नहीं लेके जाना, इनको ढीला नहीं छोड़ना, इनको सीधा ही लेके जाना है और सीधा ही नीचे लाना है। जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है वो ये बहुत धीरे करें। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, शोल्डर में पेन है, किसी भी प्रकार का आपको दर्द हो बॉडी में, तो भी आपको धीरे करना है और कम रिपीटेशन करने हैं। आप धीरे धीरे ही इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाएं। नेक्स्ट अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। पद्मासन, पद्मासन, सुखासन या नॉर्मल आलती पालती मार करके भी आप बैठ सकते हैं। अब आज हम एक एक बंद सीखेंगे, मूल बंद। अपने जेनिटल ऑर्गन्स को क्लोज करके उसको ऊपर की ओर खींच करके रखना, ये मूल बंद कहलाता है। और बहुत सारी एनर्जी तो यहीं से क्षय होती रहती है। जब हम मूल बंद के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो और भी गहरा असर होता है। एनर्जी नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में डायरेक्ट ना होकर के ऊपर की ओर चढ़ती है। ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखें
कमर आपकी सीधी रहे। जब आप झुका करके बैठते हैं इस तरह से, तो प्राणायाम ऐसे अभ्यास नहीं होता है, आपके चक्र दब जाते हैं। सीधा बैठे, कमर और गर्दन एक ही डायरेक्शन में रखेंगे। झटके के साथ आपको श्वास को बाहर फेंकना है। कपालभाति प्राणायाम में हम इनहेलेशन का काम नहीं करते, वो ऑटोमेटिक आती है। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। आंखें आप प्राणायाम के दौरान बंद ही रखें और मूल बंद लगा के रखें। या अपनी देखिए, ये जो लेफ्ट पैर है इसकी एड़ी को नीचे और राइट उसके ऊपर, इस तरह भी आप बैठ सकते हैं। श्वास को बाहर फेंकेंगे, पेट अंदर की ओर। पूरा ध्यान या तो अपनी नाभि यानी मणिपुर चक्र पे रखें या फिर श्वास को बाहर फेंकने में। और जब ये प्रैक्टिस में आने लगे तो आप अपना ध्यान यहाँ पे आज्ञा चक्र में भी रख सकते हैं। आप अपना ध्यान किसी भी बॉडी पोस्चर पे रख सकते हैं जहां आपको वीकनेस फील हो, इस भाव के साथ कि मेरा ये बॉडी पोर्शन, ये अंग मेरा स्ट्रांग होता जा रहा है। जिस भी भाव के साथ आप इस क्रिया का अभ्यास करेंगे, वही भाव आपका स्ट्रांग होता जाएगा। एक्सेल करना है, बस आपको करते जाइए। नियमित रूप से 5 मिनट इसका अभ्यास तो करना ही है। शोल्डर्स मूव नहीं करेंगे। एक रिदम के साथ, एक लय के साथ कंटिन्यूस अभ्यास करें। शुरुआत में जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बैक में थोड़ा पेन होता है, लेकिन धीरे धीरे ये चला जाता है। और ज्यादा आपको पेन हो तो थोड़ा रुक रुक के करें। थक जाते हैं, फिर आप डीप ब्रीथ लें, थोड़ा आप रिलैक्स करें और फिर से इसको स्टार्ट करें। कपालभाति का अभ्यास कई तरीके से किया जाता है। आप फास्ट भी कर सकते हैं, यदि आपका बीपी लो रहता है तो आप फास्ट करें। आप हेल्दी हैं तो आप कैसे भी करें, यानी कोई प्रकार का ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर आपका बीपी हाई साइड रहता है तो आप इसको स्लोली करें, झटके के साथ, ज्यादा तेजी से ना करें। कपाल यानी फोrehead और भाती यानी चमक, यानी ये पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। इससे डाइजेशन सिस्टम आपका इम्प्रूव होता है। गहराई से सांस को बाहर छोड़ने से कार्बन जो है वो रिमूव होता है। और डाइजेशन सिस्टम जब आपका इम्प्रूव होता है, जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर जब स्ट्रांग होती है, डाइजेशन आपका इम्प्रूव होता है, कॉन्स्टिपेशन, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम दूर होती है, तो चेहरे पे अपने आप ही चमक बढ़ती है।
लगातार सांसों को बाहर छोड़ते रहिए झटके के साथ। इतना अच्छा लगता है, धीरे-धीरे मन एकदम शांत, विचार शांत। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप डेली इसको अभी स्टार्टिंग से ही 5 मिनट्स करें। आप 1 मिनट करें, 2 मिनट करें और धीरे-धीरे इसका अभ्यास बढ़ाएँ। लंबा और गहरा श्वास। इसके बाद अपने राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाएँगे। इंडेक्स और मिडल फिंगर को इस तरह से अंगूठे से दबाएँ। अपने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से ही इनहेल करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सहेल करते हुए एंड करेंगे। इस तरह से अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल बंद, रिंग फिंगर को रखें आज्ञा चक्र पे और अपनी लास्ट यानी लिटिल फिंगर को लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। ये पोजीशन, कमर गर्दन एकदम सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट, प्रसन्नता वाला भाव। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा और गहरा श्वास भरना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम होल्ड नहीं करते और नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम होल्ड करके करते हैं। यानी जब आप इनहेल करते हो तो थोड़ी देर रुके एक्सहेल करने से पहले, और एक्सहेल करने के बाद भी फिर थोड़ी देर होल्ड करके रखना है इनहेल करने से पहले। लंबा और गहरा सांस भरें धीरे धीरे, झटके के साथ नहीं। यदि आप होल्ड नहीं कर सकते हैं तो एक्सहेल कर दें। राइट से एक्सहेल करके अब राइट से इनहेल करना है। यानी लेफ्ट से इनहेल किया, 2-3 सेकंड होल्ड किया, राइट से एक्सहेल किया, देन राइट से ही इनहेल करना है। फिर लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सहेल एंड अगेन होल्ड। इनहेल करके इंटरनल होल्ड को हम अंत्य कुंभक बोलते हैं और एक्सहेल करके होल्ड करने को ब्रहा कुंभक। लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, राइट से एक्सहेल, होल्ड, फिर राइट से इनहेल, होल्ड, लेफ्ट से एक्सहेल और होल्ड। ये पूरा एक साइकिल। आइज क्लोज ही रखें, पूरा ध्यान सांसों को लेने और छोड़ने पे।
बाई नासिका में ईड़ा नाड़ी का जाल होता है और दाहिने में पिंगला। बाई नासिका ठंडी होती है और दाहिनी यानी पिंगला नाड़ी गर्म, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। ईड़ा नाड़ी शांति, शीतलता और ठंडी होती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम दोनों नासिका में प्राण ऊर्जा के प्रवाह को बैलेंस करके इन दोनों के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है, जो कि सामान्यतः एक सुप्त अवस्था में ही रहती है। शुरू शुरू में हाथ थकने लगता है तो आप इसको सपोर्ट ले सकते हैं इस तरह से। थोड़ी देर आप ब्रेक भी ले सकते हैं, फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास भरते हुए हमने इस प्राणायाम का अभ्यास किया, इस प्राणायाम की शुरुआत की और लेफ्ट से ही एक्सेल करते हुए हमें एंड करना है। रिलैक्स, थोड़ी देर आंखें बंद ही रखें। मन एकदम शांत, विचार शांत। विचारों की जो उथल-पुथल है वो खत्म हो जाती है पूरी तरह से। एक हार्मनी श्वासों में, एक लय के साथ श्वासें चलती है। इसके पश्चात भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अंगूठे को कान के ढक्कन पे लगाएं। इस तरह से पोस्चर बनाएं, पहले आप देख लें। लंबा और गहरा श्वास भरे और श्वास को छोड़ते हुए या तो ओम का जाप करें या भवरे की तरह गुंजन। ऐसा आप 5 बार करें। रिलैक्स। थोड़ी देर शांत इसी अवस्था में बैठें और पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे लगा के रखें। दोनों नॉस्ट्रिल्स पे अपने ध्यान को टिका के रखें। यहाँ पे ध्यान को टिकाए रखना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। हम श्वासों पे ध्यान को टिका सकते हैं बहुत आसानी से।
दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएं। दोनों अंगूठों को मिला करके अनाहत चक्र पे सबके स्वास्थ्य और मंगल की कामना करते हुए मेरे साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। रिलैक्स और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।